नमस्कार सभी भावी नर्सिंग अधिकारियों का स्वागत है आपका आरएनसी एजुकेशनल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी का जो एग्ज़ाम है वो जुलाई 2024 को होने वाला है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम आपके लिए लेके आए हैं ईएसआईसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर स्पेशल क्लास, जिसमें आपको जितने भी प्रीवियस ईयर ईएसआईसी के क्वेश्चन है पेपर हैं वो आपको सोल्व मिलेंगे। दोस्तों, इस क्लास को आपको अटेंड करने के बाद में फ़ायदा ये होगा कि जो ईएसआईसी के जो पेपर पैटर्न है उसका पता चल जाएगा और साथ साथ में जो पेपर का लेवल है उसके बारे में भी आपको आइडिया लग जाएगा। तो दोस्तों, क्लास ईएसआईसी के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम रोज़ ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी को लेकर हर दिन क्लास लेते हैं और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है ईएसआईसी से रिलेटेड वो आपको इधर इस क्लास में सोल्व कराते हैं। तो बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एब्डोमिनल पाल्पेशन यूट्रस जस्ट अबव द सिम्पाइसिस प्यूबिस इज 8। तो दोस्तों, एब्डोमिनल पाल्पेशन के दौरान प्रेगनेंसी में कौन से वीक पर यूट्रस है सिम्पाइसिस प्यूबिस से अबव हमें फील होता है? तो ऑप्शन है 12 वीक, ऑप्शन बी 14 वीक, ऑप्शन सी 16 वीक और ऑप्शन डी 18 वीक। तो दोस्तों, सिम्पाइसिस प्यूबिस से यूट्रस हमें 12 वीक पे फील होता है, तो 12 वीक इज़ करेक्ट ऑप्शन। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोसील इज द एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन। तो दोस्तों, हाइड्रोसील मीन्स फ्लूइड का एक्यूमुलेशन कौन से पार्ट में, कौन से बॉडी के ऑर्गन्स में होता है? तो ऑप्शन है स्क्रोटम, ऑप्शन बी पेल्विस, ऑप्शन सी पेनिस, ऑप्शन डी एपिडिडाइमिस। तो दो हाइड्रोसील में एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन स्क्रोटम होता है, तो स्क्रोटम इज द करेक्ट आंसर। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिक्रीज प्लेटलेट्स काउंट इज ए टिपिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ। तो दोस्तों, प्लेटलेट्स काउंट इज ए टिपिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ कौन सी डिजीज का है? ऑप्शन है डेंगू फीवर, ऑप्शन बी एनीमिया, ऑप्शन सी टाइफाइड फीवर, ऑप्शन डी स्कारलेट फीवर। तो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए डेंगू फीवर। डेंगू फीवर में जो प्लेटलेट्स काउंट है वो डिक्रीज होता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीपी इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ। बीपी किसे मेजर्ड करते हैं? तो ऑप्शन ए ऑप्थेल्मोस्कोप, ऑप्शन बी गोनियोमीटर, ऑप्शन सी स्पिग्मोमेनोमीटर और ऑप्शन डी प्रोटोस्कोप। तो दोस्तों, आपको पता है वो जो हम बीपी मेजरमेंट करते हैं वो किससे करते हैं? स्पिग्मोमेनोमीटर से। स्पिग्मोमेनोमीटर इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मेल सेक्स हार्मोन इज, ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन सी प्रोलैक्टिन और ऑप्शन डी टेस्टोस्टेरोन। जो मेल सेक्स हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरोन होता है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोपिया कैन बी करेक्टेड विद द हेल्प ऑफ। मायोपिया किससे करेक्ट करते हैं? ऑप्शन ए कॉन्वेक्स लेंस से, ऑप्शन बी कॉनकेव लेंस से, ऑप्शन डी सिलेंड्रिकल लेंस से, ऑप्शन डी एंगल लेंस से। तो जो मायोपिया करेक्ट करते हैं वो हम करते हैं कॉनकेव लेंस से। कॉनकेव लेंस इज द करेक्ट आंसर। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज। जो प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन होती है वो कितनी होती है? ऑप्शन ए 260 डेज, ऑप्शन बी 280 डेज, ऑप्शन सी 286 डेज, ऑप्शन डी 300 डेज। तो दोस्तों, जो प्रेगनेंसी की जो ड्यूरेशन रहती है वो रहती है 280 डेज। 280 दिन की जो ड्यूरेशन रहती है वो रहती है प्रेगनेंसी की। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपनेस ऑफ सर्विक्स इज असेस्ड विद। तो रिपनेस ऑफ सर्विक्स हम किससे असेस्ट करते हैं? ऑप्शन ए बिशॉप स्कोर, ऑप्शन बी अबगार स्कोर, ऑप्शन डी पेंटोग्राफ, ऑप्शन सी जीसीएस स्कोर। तो हम रिपनेस ऑफ सर्विस जो असेस करते हैं वो बिशॉप स्कोर से असेस करते हैं। बिशॉप स्कोर इज यूज फॉर असेस द रिपनेस ऑफ सर्विक्स। ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीफ रेगुलेटरी अमंग द इम्यून सेल्स आर द। ऑप्शन ए हेल्पर टी सेल, ऑप्शन बी मेमोरी टी सेल्स, ऑप्शन सी बी लिम्फोसाइट, ऑप्शन डी न्यूट्रोफिल्स। तो जो चीफ रेगुलेटरी इम्यून सेल्स है वो होती है हेल्पर टी सेल इज द करेक्ट आंसर। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोनेफ्रोसिस मीन्स। हाइड्रोनेफ्रोसिस का क्या मतलब होता है? ऑप्शन ए डायलेशंस ऑफ द होल यूरिनरी सिस्टम, ऑप्शन बी डायलेशंस ऑफ द किडनी, ऑप्शन सी डायलेशंस ऑफ द यूरेटर, ऑप्शन डी डायलेशंस ऑफ द ब्लैडर। तो दोस्तों, हाइड्रोनेफ्रोसिस मीन्स डायलेशंस ऑफ द किडनी। किडनी का डायलेशंस होता है उसको हम हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं। ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसोटोनिक NS कंटेन सोडियम पर 100 ml। तो आइसोटोनिक फ्लूइड होता है NS वो सोडियम
पर 100 ml में कितना कंटेंट करता है? तो ऑप्शन ए 0.09 mg, ऑप्शन बी 0.9 mg, ऑप्शन सी 0.09 ग्राम, ऑप्शन डी 0.9 ग्राम। तो दोस्तों NS है वो 0.09 ग्राम पर 100 ml में सोडियम कंटेंट रखता है। 100 ml में 0.9 ग्राम सोडियम रहता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन PPH ब्लड लॉस इज, पोस्टमार्टम हेमोरेज में ब्लड लॉस कितना होता है? ऑप्शन ए मोर देन 500 ml, ऑप्शन बी मोर देन 1000 ml, ऑप्शन डी मोर देन 1500 ml, ऑप्शन डी मोर देन 2500 ml। तो दोस्तों जो PPH में जो ब्लड लॉस होता है वो मोर देन 500 ml हमें देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डेंगू फीवर वेक्टर इज, डेंगू फीवर में जो वेक्टर होता है वो कौन सा आता है? ऑप्शन ए एडीज स्पीसीज, ऑप्शन बी कुलेक्स स्पीसीज, ऑप्शन सी मेल एनाफिलीज, ऑप्शन डी फीमेल एनाफिलीज। तो दोस्तों जो डेंगू फीवर में जो वेक्टर होता है वो होता है एडीज स्पीसीज। एडीज स्पीसीज का जो वेक्टर होता है वो डेंगू को स्प्रेड करने में हेल्प करता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पेप स्मेयर इज यूज टू डायग्नोस टू, पेप स्मेयर हम कौन सी डिजीज को या कौन से कैंसर को डायग्नोस करने में यूज में लेते हैं? तो ऑप्शन ए सर्विकल कैंसर, ऑप्शन बी यूट्राइन फाइब्रॉइड्स, ऑप्शन सी प्री एक्लैम्प्सिया, ऑप्शन डी एंडोमेट्रियोसिस। तो दोस्तों जो पेप स्मेयर हम यूज में लेते हैं वो टू डायग्नोस सर्वाइकल कैंसर। अगर किसी पेशेंट को सर्वाइकल कैंसर डायग्नोस करना है तो हम पेप स्मेयर का यूज में लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरम एमाइलेज इज डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज टू असेस द फंक्शन ऑफ। तो दोस्तों सीरम एमाइलेज लेवल है वो एक डायग्नोस्टिक टेस्ट हम कौन से ऑर्गन का फंक्शन एसेस करने के लिए यूज में लेते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन ए पेनक्रियाज, ऑप्शन बी लीवर, ऑप्शन सी स्टमक, ऑप्शन डी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हम सीरम एमाइलेज लेवल पेनक्रियाज का फंक्शन एसेस करने के लिए यूज में लेते हैं। पेनक्रियाज के कोई अगर फंक्शन एसेस करना हो तो हम सीरम एमाइलेज लेवल हम प्रेस्क्राइब करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनफुल मेंस्ट्रुएशन इज नोन एज, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन को हम किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए डिस्मेनोरिया, ऑप्शन बी मेनोरेजिया, ऑप्शन सी मेट्रोरेजिया, ऑप्शन डी एंडोमेट्रियोसिस। तो दोस्तों जो हम पेनफुल मेंस्ट्रुएशन इज नोन एज डिस्मेनोरिया, डिस्मेनोरिया इज करेक्ट आंसर। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचुरल मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग अमंग द फॉलोइंग इज, ऑप्शन ए कॉन्डोम, ऑप्शन बी कॉपर टी, ऑप्शन सी स्पर्मिसिडल जेली, ऑप्शन डी कैलेंडर मेथड। तो हम नेचुरल मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग यूज में लेते हैं वो होती है हमारा कैलेंडर मेथड। कैलेंडर मेथड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज, फेलोपियन ट्यूब का जो लॉन्गेस्ट पोर्शन है वो क्या रहता है? तो ऑप्शन ए एम्पुला, ऑप्शन बी इंट्राम्यूरल, ऑप्शन सी स्टमस और ऑप्शन डी इन्फेंडिबुलम। तो दोस्तों जो लॉन्गेस्ट पोर्शन रहता है वो फेलोपियन ट्यूब का वो रहता है एम्पुला। एम्पुला इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब कुछ बात कर लेते हैं पार्ट्स ऑफ यूट्रेन और फेलोपियन ट्यूब के बारे में। इंट्राम्यूरल और इंटरस्टिशियल जो कि 1.25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और 1 mm डायमीटर का होता है। सबसे नैरोवेस्ट पार्ट होता है फेलोपियन ट्यूब का। ठीक है, फिर बात करते हैं स्टमस की। तो स्टमस ऑलमोस्ट स्ट्रेट रहता है, जो इसकी साइज रहती है वो 3 से 4 सेंटीमीटर इन लेंथ रहती है और डायमीटर रहता है वो 2 mm डायमीटर रहता है इसका। फिर बात करते हैं एम्पुला की। तो एम्पुला सबसे चौड़ा और सबसे बड़ा और टोटूरस मीन्स ऐसे एक घुमावदार रहता है और पार्ट रहता है जिसकी साइज़ रहती है 5 सेंटीमीटर लेंथ और यूजुअली जो फर्टिलाइजेशन होता है वो यही होता है। ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब के कौन से पार्ट में होता है? तो एम्पुला इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर बात करते हैं इन्फेंडिबुलम की। तो इन्फेंडिबुलम की जो साइज़ रहती है वो 1.25 सेंटीमीटर रहती है, फनल शेप का होता है और जिसकी ओपनिंग होती है नियर ओवेरी। ठीक है, और अटैच टू द ओवेरी बाय फिब्रिया, ये फिब्रिया से अटैच रहता है ओवेरी से और ब्लड सप्लाई टू द फेलोपियन ट्यूब बाय द यूटेराइन और ओवेरियन आर्टरी से इसकी फेलोपियन ट्यूब की तो ब्लड सप्लाई होती है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल अमंग द फॉलोइंग आर द किल्ड वैक्सीन एक्सेप्ट, ऐसी कौन सी वैक्सीन है जो कि किल्ड वैक्सीन नहीं है?
ठीक है। ऑप्शन ए BCG वैक्सीन, ऑप्शन डी DPT वैक्सीन, ऑप्शन सी हेपेटाइटिस वैक्सीन और ऑप्शन डी पेंटावेलेट वैक्सीन। तो दोस्तों आपको पता है कि BCG वैक्सीन इज ए लाइव वैक्सीन है और ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पल्स रेट मोर देन 100 बीट पर मिनट इज कॉल्ड एज। पल्स रेट का मोर देन 100 बीट पर मिनट होना उसको उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए टेकिकार्डिया, ऑप्शन बी टेकिपीनिया, ऑप्शन सी ब्रेडिकार्डिया, ऑप्शन डी ब्रेडिपीनिया। तो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए टेकिकार्डिया। टेकिकार्डिया मीन्स पल्स रेट इज मोर देन 100 बीट पर मिनट। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग ऑफ चॉइस ड्यूरिंग एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन। एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन में जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो क्या रहती है? ऑप्शन ए एड्रेनलिन, ऑप्शन बी एट्रोपिन, ऑप्शन सी डोपामिन और ऑप्शन डी सोडियम बाइकार्बोनेट। तो जो इसका करेक्ट आंसर रहता है वो ऑप्शन ए एड्रेनलिन रहती है। एड्रेनलिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन। एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन में हम एड्रेनलिन इज ए ड्रग ऑफ चॉइस। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मोड ऑफ स्प्रेड ऑफ TB इन्फेक्शन इज। जो TB इन्फेक्शन है वो किससे स्प्रेड होता है? ऑप्शन ए ड्रॉपलेट से, ऑप्शन बी वाटरबोर्न से, ऑप्शन डी फोमाइट से और ऑप्शन डी इंसेक्ट बाइट से। तो TB का जो इन्फेक्शन रहता है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन रहता है। तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन इज द करेक्ट आंसर। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया। ब्लाइंडनेस का जो मोस्ट कॉमन कॉज है इंडिया में वो क्या है? तो ऑप्शन ए ग्लूकोमा, ऑप्शन डी विटामिन ए डेफिशिएंसी, ऑप्शन सी ट्रेकोमा, ऑप्शन डी कैटरेक्ट। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो दोस्तों है कैटरेक्ट। कैटरेक्ट इज द करेक्ट आंसर। जो सबसे ज़्यादा ब्लाइंडनेस का कॉज रहता है इंडिया में वो रहता है कैटरेक्ट की वजह से। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल इंसीजर अकर्स एट द मंथ ऑफ। तो दोस्तों जो सेंट्रल इंसीजर टीथ है बच्चे में वो कौन से महीने में देखने को मिलते हैं? ऑप्शन ए 5 मंथ, ऑप्शन बी 6 मंथ, ऑप्शन डी 8 मंथ और ऑप्शन सी 8 मंथ और ऑप्शन डी 10 मंथ। तो जो करेक्ट आंसर है जो सेंट्रल इंसीजर टीथ है वो हमें देखने को मिलते हैं 6 मंथ में। 6 मंथ इज द करेक्ट आंसर। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्रीज पल्स रेट ड्यूरिंग द स्लीपिंग इज सीन इन। दोस्तों तो पल्स रेट है कौन सी कंडीशन में स्लीपिंग के दौरान भी बढ़ी हुई होती है? तो ऑप्शन ए हाइपरथायरॉयडिज्म, ऑप्शन डी हाइपोथायरॉयडिज्म, ऑप्शन सी डायबिटिक मेलाइटस, ऑप्शन डी डायबिटिक इंसिपिडस। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म कंडीशन में पेशेंट की जो पल्स रेट है वो स्लीपिंग के दौरान भी बढ़ी हुई होती है, तो उसको इंक्रीज पल्स रेट रहती है हाइपरथायरॉयडिज्म के दौरान। आज की क्लास में इतना ही, बाकी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों साथ साथ में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं और अगर अच्छी लगे क्लास तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।